हेलो एवरीवन, दिस इज स्वतंत्र और आप देख रहे हो हमारा चैनल फ्लाइंग यूरोप। इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे एक फेरी टेल कैसल में, जिसको देख के आपको लगेगा कि या तो आप कोई मूवी देख रहे हो या फिर आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जा चुके हो। तो ये है कैसल जर्मनी में, टू बी मोर स्पेसिफिक जर्मनी के साउथ वेस्ट एरिया में। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आपको आसानी होगी लोकेशन पता करने के लिए। तो इस कैसल के लिए हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी स्टुटगार्ट से, और स्टुटगार्ट से हमको लगा अराउंड 1 घंटा ड्राइव करते हुए। एंड आई विल रेकमेंड कि आप ड्राइव करके ही जाओ, बिकॉज रास्ते में बहुत ब्यूटीफुल चीजें आती है देखने के लिए। सो यू विल लव द लैंडस्केप एंड ऑल। और उस लैंडस्केप का यूज हमने कैसे किया वो मैं वीडियो के आखिरी में आपको जरूर बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द लास्ट। वैसे इस कैसल पे जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। इफ यू डू नॉट हैव द कार सो यू कैन अवेल फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप कार से जा रहे हो तो आपको एक पॉइंट तक आप कार ड्राइव कर सकते हो, वहां पे एक पब्लिक पार्किंग है, इट्स कंप्लीटली फ्री। और वहां से कैसल के टॉप पे जाने के लिए वहां की बस चलती है। एंड व्हेन यू बाय द टिकट्स फॉर द कैसल, द बस ड्राइव फ्रॉम द पार्किंग टू द कैसल इज इंक्लूडेड इन द टिकट प्राइजेस। तो पार्किंग के पास ही आपको एक टिकट काउंटर दिखेगा, वहां से भी टिकट ले सकते हो, और टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन टिकट आई थिंक 2 यूरो सस्ता पड़ता है नॉर्मल प्राइस से। तो आई विल रिकमेंड कि आप ऑनलाइन टिकट ही लो। तो टिकट काउंटर से ली हम लोगों ने बस, और कोइंसिडेंटली बस का जो ड्राइवर था वो पाकिस्तानी था। सो ही कुड अंडरस्टैंड हिंदी। हम लोग हिंदी में बात कर रहे थे तो वो हमको हिंदी में जवाब दे रहा था। एंड इट्स रियली गुड कि आप एक सेक्लूडेड टूरिस्ट प्लेस में जाओ और आपको कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाता है। और बस पूरी खाली थी। वैसे हमें लग रहा था कि बस केवल हमारे लिए आई है। गाड़ी खाली यार, हम ही बैठे हैं बस। सी कोई नहीं है, हमारे लिए ही जा रही है बस। तो बस ने हमें उतारा कैसल के मेन गेट पे, और फिर कैसल के अंदर हम लोग गए। तो कैसल की जो एंट्री है इट्स लाइक अ सर्कुलर वॉक। आप ऐसे वॉक करते करते कैसल के मेन गेट तक जाते हो। एंड एज यू वॉक अप टुवर्ड्स द कैसल यू विल रियली फील द रॉयल्टी, बिकॉज जो कैसल है वो अराउंड 800 मीटर के हाइट पे बना हुआ है। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है उस कैसल का, जो आपको वॉक करते करते दिखता है। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे व्यूज एंजॉय करने को मिलते हैं जैसे ही आप कैसल के मेन गेट के आसपास पहुंचते हो। तो ऊपर पहुंच के भाई सबसे पहले हमें लगी भूख, और हम अपना खाना लेके आए थे। क्योंकि बीइंग इंडियंस अगर हम अपना खाना लेके ना चलें सो दैट इज अनयूजुअल। हम अपना खाना लेके आए थे। एक आउटडोर रेस्टोरेंट था बढ़िया, हम लोग वहां पे बैठे और हमने अपना खाना एंजॉय किया। तो खाना खाने के बाद सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा वो था वहां का कोर्टयार्ड। एंड द व्यू आउटसाइड द कोर्टयार्ड वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि उसका जो आर्किटेक्चर है पूरे कैसल का वो बहुत अच्छे से मेंटेन किया है इन लोगों ने। बिकॉज वो हर थोड़े थोड़े टाइम पे रीबिल्ड होता रहता है पूरा कैसल, तो वो उसका मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो टिकट दिखाने के बाद सबसे पहले हम लोग पहुंचे किंग्स हॉल में। सो दिस इज द फर्स्ट रूम व्हेन यू एंटर। सो किंग्स हॉल वाज रियली अ बिग हॉल विद अ लॉट ऑफ चैंडलर्स एंड नाइस आर्किटेक्चर। वहां पे आप बहुत सारे फोटोज वगैरह खिंचा सकते हो। और किंग्स हॉल के बाद आप जैसे जैसे आपको मार्किंग मिलती है कैसल के अंदर, वैसे वैसे आप पूरा कैसल एक्सप्लोर कर सकते हो। देयर आर सो मेनी रूम्स टू सी। और उसके अलावा आपको बहुत सारे वहाँ पे गाइड्स मिल जाएंगे जो आपको गाइड कर देंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप उनसे वो पूछ सकते हो। और हर रूम के अंदर एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट होती है, वो आप इन्फॉर्मेशन आप उस रूम के बारे में पढ़ सकते हो, जो कि थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताएगा उस रूम के बारे में, और उस रूम में क्या क्या होता था पहले, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।
पूरा कैसल एक्सप्लोर करते हो, सो इट विल टेक अराउंड 1 आवर टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, अगर आप सब चीज़ को डिटेल में पढ़ते हो तो, बिकॉज ये बहुत बड़ा कैसल नहीं है। और हमारी जो फेवरेट जगह थी इस कैसल में वो था इस कैसल का बेसमेंट, क्योंकि वहाँ पे थी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। एक तो वहाँ पे था पूरा आर्मरी सेक्शन, कि पुराने ज़माने में जो आर्मर्स यूज़ होते थे और जो टूल्स और जो हथियार जो पहले यूज़ होते थे वो सारे एक जगह रखे हुए थे, और एक जेल के जैसा कंस्ट्रक्शन भी था नीचे, तो वो हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, वहाँ हम लोगों ने काफ़ी फन किया। और एक सेक्शन और था कैसल में जहाँ पे एक्चुअली हम लोग कैमरा लेके नहीं जा पाए बिकॉज इट वाज नॉट अलाउड। वो सेक्शन था उनका ट्रेजरी सेक्शन, जिसमें उनके पुराने उनकी ज्वेलरीज और जो भी एक्सपेंसिव आइटम उनके पास थे, सोने की चीज़ें और उनके पुराने एक्सपेंसिव बर्तन, वो सारी चीज़ें रखी हुई थी, बट वी कुड नॉट कवर दैट बिकॉज कैमरा वॉज नॉट अलाउड। और फाइनली हम लोगों ने कैसल की सुवेनियर शॉप को एक्सप्लोर किया, जहाँ से हम लोगों ने 2-3 चीज़ें खरीदी। अगर आप भी उस कैसल को विजिट कर रहे हो तो फॉर श्योर आप इस सुवेनियर शॉप में जाना, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें वहाँ की मिल जाएगी। तो ये सब देखने के बाद बस हम लोग फिर बाहर आए उस कैसल से, हम लोगों ने बहुत सारे फोटोज क्लिक किए और इस तरह से हम लोगों ने अपनी कैसल की जर्नी को ख़त्म किया। भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये 11th सेंचुरी का फेरी टेल कैसल का टूर कैसा लगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे देना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी कि आप कैसल के आसपास का जो लैंडस्केप है उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो हम लोगों ने वहाँ पे जब कैसल से हम लोग ड्राइव करके नीचे आ रहे थे तो एक बहुत खुला हुआ, बहुत ओपन एक लैंडस्केप था, और वहाँ पे हम लोगों ने कुछ डांस रील्स बनाए थे। तो ये है हमारे डांस रील्स के क्लिप्स। रेडी, स्टार्ट, चलो। अब क्या है इसके बाद? भागो बे।